वक्फ बिल पर सपा सांसद इकरा हसन ने दिया बड़ा बयान। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर दिया है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार हंगामा चला रहा है। इस बिल को लेकर विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट में उनकी असहमति को जानबूझकर हटा दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह असंवैधानिक हो गई है। AIMIM की चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के कई सांसदों के साथ स्पीकर से मुलाकात की, जिसके बाद स्पीकर ने डिसेंट नोट के ज्यादातर हिस्से को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है और हमें कमेटी के सदस्यों से जानकारी मिली है कि कमेटी की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी। इकरा हसन ने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ है, यह असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। JPC सदस्यों के कई असहमति वाले नोट संपादित किए गए हैं और रिपोर्ट पर डाल दिए गए हैं। उनकी चिंताओं को शामिल नहीं किया गया है। इकरा हसन ने कहा कि JPC जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वह उसे पूरा नहीं करती है और पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन JPC के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो MPs के हैं, जो लोग JPC में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द JPC। जिस वजह से JPC बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है। आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये है। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है।